हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। आज हम जो चैप्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है जुडिशरी। ये आपका लेक्चर सेकंड है। लेक्चर 1 पहले ही आपका मेजर पार्ट जो इस चैप्टर का हमने उसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया था, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज अपन इस चैप्टर का इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हमें आज स्टार्ट करना है बेटा सबऑर्डिनेट कोड से। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी उसका एक प्रीव्यू दे देता हूँ। हम जब जुडिशरी के अंदर बात करते हैं तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक हायरार्ची फॉलो होती है जुडिशरी के अंदर। सबसे पहले आपके सुप्रीम कोर्ट आएगा, देन आपके हाई कोर्ट आएगा, और देन जो आज हम बात करने वाले हैं वो आएगा आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। हमने इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट क्यों बोला? ठीक है, एक कई बार सवाल आता है मन में कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी तो बोल सकते थे सर। बोल सकते हैं, गलत नहीं है, बट सबऑर्डिनेट कोर्ट इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जब आप थर्ड लेवल पे आते हैं तो आपका सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, आपका फैमिली डिस्प्यूट के लिए हो गया, या आपका लोक अदालत की हम यहाँ पे बात कर लें, आपका कंज्यूमर कोर्ट की बात कर लेते हैं, तो अलग अलग सेक्शंस के अंदर कोर्ट्स बढ़ जाते हैं। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा? सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट, ये तो हमें पता है। ठीक है, द कोर्ट्स विच फंक्शन इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉल्ड द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो बेटा ये आपका बन गया 1 नंबर के अंदर सवाल कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया कि हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे राजस्थान में 33 जिले हैं, अब उसके अंदर कोर्ट्स होंगे। ठीक है, they hear civil and criminal cases which pertain to the district in which the court is formed. Civil and criminal cases आपका डिपेंड करता है कि आपने जो क्राइम किया है उसका क्या इंपैक्ट है, किस लेवल का क्राइम है। आपने किसी का मर्डर कर दिया, क्रिमिनल। आपने किसी के 200 रुपए चुरा लिए, किसी को आपने स्लैप कर दिया, छापट मार दिया, तो उसका एक सीरियसनेस अलग होगी। तो क्राइम के सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अपन सिविल में डालेंगे या क्रिमिनल में डालेंगे। दोनों का अलग अलग कोर्ट्स आपके केसेस बनते हैं, कोर्ट्स रहते हैं। which pertain to the district in which the court is formed. The court that hears civil cases at the district level are called the district court, and those that hear criminal cases are called the session court. तो ये आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। ये आपका आ सकता है 1 मार्क्स के अंदर। सिविल केसेस के लिए क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्रिमिनल केसेस के लिए क्या है बेटा? आपके सेशन कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तो द डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट। इट कैन हियर केसेस रिलेटेड टू। अब सिविल कोर्ट में कौन कौन से केसेस आ सकते हैं? लैंड, प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजैक्शंस, मैरिज, डिवोर्स, विल एंड गार्जियनशिप। जमीन जायदाद के मामले, आपका पैसे से संबंधित, कोई आपने पैसा कहीं जमा कराया हुआ जमा नहीं हुआ, आपने पैसा किसी को पैसा आपको देना था, आप तक नहीं पहुंचा, अलग अलग केसेस है ना। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक बाउंस हुआ, सुना होंगे ये टर्म्स आपने कई बार। ठीक है, मैरिज एंड डिवोर्स, विल एंड गार्जियनशिप। विल पता है, वसीयत। कई बार मूवीज में देखते हैं कि जो ही फादर रहते हैं वो अपने बच्चों के नाम वसीयत कर जाते हैं, विल। तो इस तरीके के आपके जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए, ये किस में आते हैं? आपके सिविल जो आपका कोर्ट है उसके अंदर आते हैं। It also hears appeal against the judgment of the lower court. तो अपील क्या होता है? जैसे कि आपने एक कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, लोअर कोर्ट के अंदर, वहां कोर्ट के अंदर केस हार गए। अब आपको लगता है कि ये गलत है, मैं अपील करूं, जिसके ऊपर जो भी कोर्ट है, तो आप अपील कर सकते हैं। वहां पर आपके केस की सुनवाई होएगी। अगर आपके पास कोई नया फैक्ट है, कोई नया एविडेंस है, आपको लगता है कि इस केस के अंदर मुझे कोई नई चीज लेकर के आनी है, तो सुनवाई होएगी। अदरवाइज फिर वो कोर्ट की मर्जी है कि वो उस केस को वहां पर एंटरटेन करते हैं या नहीं करते हैं। इन सम डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट जज। तो अगर ज्यादा काम है, ज्यादा केसेस हैं, ज्यादा काम है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहां पर एडीजे भी कई बार लगा दिए जाते हैं। फिर आता है बेटा आपका सेशन जज। इट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। तो बन गया ना 1 नंबर का सवाल यहाँ पे।
It is presided over by the district judge, who is therefore called the district and the session judge. In the session court, criminal cases of murder, dacoity, robbery are tried. The session judge hears appeal against the judgment of the lower court. तो मैंने क्या बताया अभी आपको यहाँ पे, सीरियसनेस. अब आपने किसी का मर्डर कर दिया, डकैती कर दी, रॉबरी है, तो सीरियसनेस ज्यादा है, तो ये किस में आएंगे, आपके क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आएंगे, और यहाँ पे भी एक जज रहेगा. ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेशन जज बोलेंगे. आगे बढ़े. रेवेन्यू कोर्ट deal with cases of land record. It also access and collect land revenue from landholders. The highest revenue court under the supervision of the High Court is the Board of Revenue, while the highest revenue court in a district is the Court of the Collector. Revenue court, अब आपने कई बार देखा होगा कि शहर के अंदर, गांव के अंदर आपका जमीनों को लेकर के विवाद चलता रहता है. आपका एक फॉर एग्जाम्पल गांव के अंदर एक खेत है. अब इस खेत पे ओनरशिप किसकी है, जो पड़ोसी का खेत है, उन्होंने बोला कि ये वाला पार्ट आपका, ये तो हमारी ओनरशिप के अंदर आ रहा है, ये वाला पार्ट हमारी ओनरशिप का है. अब दोनों के बीच में विवाद हो गया कि किसकी कितनी जमीन है. तो इस तरीके के जो केसेस हैं रेवेन्यू कोर्ट के अंदर हम डील कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है आपका पंचायत कोर्ट. इट डील विद द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द विलेज लेवल. The court work under various regional names such as न्याय पंचायत, ग्राम कचेरी and so on. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सवाल बनेगा कि आपका जो पंचायत कोर्ट्स हैं उनके दूसरे नाम क्या है. ठीक है, 3 or 4 villages are clubbed together under a न्याय पंचायत. The sentence of the panchayat court cannot be appealed against, but the parties involved can seek legal remedy in a court. तो जो इनका जजमेंट आता है ना वो फाइनल रहता है, बट स्टिल अगर आपको लगता है दैट हमें अपील करनी है तो आप कोर्ट में भी जाकर के उस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं. अब आपके मॉड्यूल में एक ये फैक्ट दे रखा है, तो फैक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे. डू यू नो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर नोन बाय मेनी डिफरेंट नेम्स लाइक ट्रायल कोर्ट और द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. कई बार आपने सुना होगा CJM, बहुत कॉमन रहता है, मजिस्ट्रेट एंड सिविल जज. लोक अदालत की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. लोक अदालत इज अ टाइम सीकिंग जस्टिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड क्वाइट एन एक्सपेंसिव प्रोसेस इन आवर कंट्री. द लोक अदालत डिलीवर स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस. आज अगर अपन बात करें तो हमारे यहाँ पर कितने लाख केसेस पेंडिंग हैं. कई बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं कि जजेस की भी कमी है, जितने जजेस होने चाहिए कोर्ट में उतनी उनकी भर्ती नहीं हो पा रही, रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं. तो इनके लिए क्या उपाय निकाले गया सरकार के द्वारा कि जो ऐसे केसेस है जिनकी सीरियसनेस थोड़ी कम है उनको आप लोक अदालत के अंदर ट्राई कर सकते हैं उन केसेस को, ताकि जो एक लोड आ रहा है कोर्ट्स के ऊपर अलग अलग केसेस का जो पेंडिंग है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, आपका कम हो जाए. ठीक है, the Lok Adalat deliver speedy and inexpensive justice. They encourage the settlement of disputes through compromise between the party. The Lok Adalat are presided over by the judicial officers and other persons who possess such qualification as may be prescribed by the state. तो एग्जाम्पल से समझ लें कि एक मोबाइल लिया आपने, मोबाइल 10 दिन बाद खराब हो गया, अब आपका केस चल रहा है, या तो आप इसको कंज्यूमर कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं या लोक अदालत में भी ट्राई कर सकते हैं. बिजली का बिल ज्यादा आ गया, आप 1 महीने के लिए छुट्टियों पर गए थे, घर तो बंद था, बट 10,000 रुपये बिल आ गया, तो आप बोलेंगे कैसे हुआ ये. तो इस तरीके के जो पैटी केसेस होते हैं उनको आप लोक अदालत के अंदर ट्राई कर सकते हैं. On 6th of October 1985 for the first time, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है. The Lok Adalat were held in Delhi. On that day, many persons received compensate. They had been contesting their motor accident claim since 1978. तो देखो कितना टाइम है, 78 से 85 के बीच में. जब लोक अदालत पहली बार दिल्ली में लगाई गई तो कई सारे लोगों को जो उनके केसेस चल रहे थे उनका फाइनल डिसीजन दे दिया गया.
Since then, the Lok Adalat are being held regularly in many states. Their jurisdiction now extend to many kind of disputes such as electricity, telephone bill, insurance claim that poor people cannot afford the cost involved in the court procedure. क्योंकि आप अगर कोर्ट में केस करेंगे तो आपको वकील भी हायर करना पड़ेगा, उनकी भी चार्जेस रहेंगे, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, जब आपकी हियरिंग है उस टाइम पे आपको जाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर पेशी पे या हियरिंग पे, पेशी अलग हियरिंग अलग। तो आपको क्या करना है, उन सब चीजों से बचने के लिए अगर स्पीडी आपको क्या चाहिए, रिड्रेसल चाहिए, तो आप लोक अदालत में भी क्या कर सकते हैं, अपना केस फाइल कर सकते हैं। आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और कई बार आपका न्यूज़पेपर के अंदर आप देखते होंगे, क्या नाम है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ट्रेडिशनली judicial remedy could be sought only by those who had suffered some legal wrong. The Supreme Court relaxed this rule because the poor masses do not have the means to approach the court of law. Now, any public spirited individual or organization can move the court on behalf of the poor and the oppressed. समझने क्या बोला गया है कि क्या जिसके साथ गलत हो रहा है वो ही जाकर के कंप्लेंट करे, क्या बाकी लोगों का ये एक राइट नहीं बनता, दायित्व नहीं बनता है कि अगर कई समाज के अंदर वो गलत देख रहे हैं तो कोर्ट को इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो नाम से ही पता पड़ रहा है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनता के हित में लगाई गई याचिका। एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे, बहुत सिंपल बेटा, कि आप लोग अपने घर से अपने नानी के घर कहाँ जा रहे थे, समर वेकेशंस में जा रहे थे, बीच में हाईवे पे आपने देखा कि ढाबे पर कुछ छोटे बच्चे 2-3 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आपने ये बात अपने फादर को बताई कि ये सब तो गलत है, हमको तो हमारे स्कूल में ये बताया गया कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपके फादर PIL लगा देते हैं, फाइल कर देते हैं कोर्ट के अंदर, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो जो ओनर होगा उस ढाबे का, तो उसके ऊपर फिर केस चलाया जाएगा और उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ऐसे कई केसेस है जहां पर आपको लगता है कि सोसाइटी में ये गलत हो रहा है, लॉ के खिलाफ हो रहा है, तो आप अपने बिहाफ पर कोर्ट तक ये बात पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसको अपन कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब यही सारा इसके अंदर आपको बता रखा है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। और PIL मीन्स दैट एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में फाइल अ पेटिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर हु कैनॉट अप्रोच अ कोर्ट ऑफ law. The court only needs to ensure itself that the person or the institution is acting in good faith and not out of revenge or some personal gain. तो अब ये तो कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तो सर आप बोलोगे कि कल कोई भी जनहित याचिका के नाम पर केस कर देगा कि हमें लगता है ये गलत कर रहे हैं, बट वो काम किसका है, कोर्ट का। क्यों चेक करें प्रॉपरली कि भाई इसके अंदर क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या सही में फैक्ट्स हैं, तब तो आगे बढ़े, वरना रिजेक्ट कर देंगे केस को अपन। प्रोसीजर क्या होता है इन द PIL केसेस? द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट यूजुअली अपॉइंट्स अ फैक्ट फाइंडिंग कमीशन। दे देन पास नेसेसरी ऑर्डर टू गिव रिलीफ टू द कंसर्न्ड पर्सन। सेम एज दैट कि क्लास के अंदर 2 बच्चे क्या करते हैं, रोज होमवर्क करके नहीं आते हैं, मस्ती बहुत करते हैं, तो मैंने जो क्लास का मॉनिटर है उन्हें अपॉइंट किया और बोला कि आप पता लगाएं अगले 7 दिन के अंदर, ऑब्जर्व करें कि ये बच्चे क्या सही में ऐसा कर रहे हैं जो इनके खिलाफ कंप्लेंट आ रही है। फिर जो मॉनिटर मुझे रिपोर्ट देगा उसके बिहाफ पे मैं आगे एक्शन लूंगा। वैसे ही जब कोई केस फाइल होता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो एक कमीशन बनाया जाता है, पता करते हैं जाकर के कि अपने एग्जाम्पल से अपन कनेक्ट करते हैं कि क्या सच में ढाबे पे छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है। अगर कराया जा रहा है तो वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बिहाफ पर फिर कोर्ट क्या करेगा, उस ढाबे के मालिक के खिलाफ एक्शन लेगा। Several schemes like Hawala scheme, Urea scheme, fodder scheme and illegal allotment of government houses and petrol pumps come to light only through public interest litigation. तो ये बहुत अच्छा एक टूल साबित हुआ जहां पर इस तरीके के बड़े बड़े स्कैम्स नजर में आए, कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया और रिलीफ मिला लोगों को जिनका पैसा इसके अंदर फंसा हुआ था। Through PIL cases, the Supreme Court has come up as the defender and champion of the people who are poor and helpless. क्योंकि देखो जो व्यक्ति पुअर है, ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो कोर्ट में जाकर के केस लड़े। हो सकता है उसके पास इतना एजुकेशन ना हो,
इतनी उसको जानकारी ना हो कि मेरे पास ये राइट भी है कि मैं अपने मेरे साथ जो गलत अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में केस फाइल कर सकता हूँ। टुडे द बॉन्डेड लेबर, एक्सप्लॉइटेड वुमेन, under trial prisoners and victims of the police torture have access to the court for securing their rights. It was because of PIL that the children in government and government aided schools started getting midday meal. The bonded laborers in the stone quarries of Faridabad were not only released, the Supreme Court passed orders for their rehabilitation also. तो यहाँ पर अलग अलग केसेस बता रखे हैं जहां पर आपका किस तरीके से PIL के द्वारा उन लोगों को राहत मिली। Now, do you know some states have set up panchayat court to deal with civil and criminal cases at the village level? They help to resolve the minor cases quickly without too much expense. However, they cannot send people to jail. They can only impose fines on offenders. Panchayat courts are known by the different names like न्याय पंचायत और पंचायत अदालत, हमने ऊपर पढ़ा था ना। तो कम टाइम पे आपको अगर केस को रिजॉल्व करना है तो आप जो कोर्ट्स यहाँ पे विलेज कोर्ट्स हैं यहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि इनकी पावर्स है वो थोड़ी कम है, बट ये फाइन वगैरह तो लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो ओवर होता है। आई होप आपको जो आज हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा वो समझ में आया होगा। थैंक यू।